Assalamu alaikum everyone and welcome to Atla Pakistan. My name is Hajra Mohammed Salim and I'm going to facilitate this lesson for you. आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं that is on how to make your students more attentive in the classroom. In this lesson we are going to talk about attention and its dynamics, what are the different types of attention, what are the conditions, factors and some effective strategies which you can apply in your classroom to make your students more attentive. Then we will talk about attention span and finally take a closer look at the ESA framework. एज़ टीचर्स हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जब हम क्लासरूम में एंटर हों सारे स्टूडेंट्स लेसन को अटेंड करने के लिए रेडी हों. दे हैव देयर बुक्स आउट, दे आर सिटिंग प्रॉपरली, दे आर साइलेंट, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, दे आर ईगर टू लर्न एंड वी हैव देयर अनडिवाइडेड अटेंशन. लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि क्लास में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है हु इज़ डे ड्रीमिंग, डोजिंग ऑफ, अटेंशन तो बिल्कुल पे नहीं कर रहा होता. क्लास के दौरान उनसे कोई सवाल पूछ लो, दे आर प्रिटी मच ब्लैंक, ख़ुद कोई काम कर नहीं रहे होते और अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं. एंड एज अ टीचर दिस कैन बी रियली चैलेंजिंग बिकॉज वी हैव अ लॉट दैट वी नीड टू डू इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. क्लास हमारे पास 30 to 40 मिनट्स की होती है जिसमें हमें लेसन भी कवर करवाना है, क्लासरूम का काम भी करवाना है, बच्चों को होमवर्क देना है, अगर कोई डिसिप्लिनरी इशू राइज हो जाता है उसे भी केटर करना है. And on top of that we need to make sure that all of our students are attentive. As a teacher this can be really difficult, लेकिन कुछ simple strategies हैं जिनको अगर आप अपने classroom में apply करें so you can very much minimize these issues. And today's lesson is going to focus on these effective strategies which will help you to make your students more attentive. So let's begin. How about we start with a very interesting game. आपके सामने स्क्रीन पर कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं. वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स. यू आर नॉट अलाउड टू राइट देम एनीवेयर. आपको बस इन फ्रूट्स के नाम मेरे साथ रिपीट करने हैं एंड ट्राई टू मेमोराइज देम एंड देन लेटर ऑन वी विल ट्राई टू रिकॉल. दीज फ्रूट्स आर एप्पल, मैंगो, banana, orange and grapes. I'll repeat them for you. Apple, mango, banana, orange, grapes. Why don't you repeat them after me? Apple, mango, banana, orange, grapes. Great. Let's move on. हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जो हमारी 5 सेंसेस को ट्रिगर करते हैं. इट कैन बी अ साउंड, इट कैन बी समथिंग विजुअल, कोई खुशबू हो सकती है, इट कैन बी अ टेस्ट, इवन समथिंग टैक्टाइल. और जब इनमें से कोई भी स्टिमुलस हमारी 5 सेंसेस को ट्रिगर करता है हम उस चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं. अटेंशन की अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस और सेलेक्टिविटी इन परसेप्शन. It is basically nature's way of allowing us to deal with the problem of information overload, क्योंकि हमारे environment में सारे stimulus होते हैं, बहुत सारे stimulus होते हैं जो हमारी attention को grab करते हैं, but we are programmed to give our attention to only those things which attract us the most. Attention की 3 types होती हैं. They are passive attention, active attention and secondary passive attention. अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी सडन या अब्रप्ट चेंज आता है तो हम उसकी तरफ ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरीली अटेंशन अपनी डाइवर्ट कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीछे से कोई हमारा नाम बुलाता है, दरवाजे पे नॉक होती है, कोई कांच की चीज़ टूट जाती है, कहीं से किसी खाने की खुशबू आती है या कोई बलून पॉप करता है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आई कैन गिव. तो इस सिचुएशन में हम इमीडिएटली इनवॉलेंटरीली अपनी अटेंशन उस स्टिमुलस की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं. इसमें हमारा बिल्कुल कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता. दिस इज़ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पैसिव अटेंशन इज़ ऑल अबाउट. इसके बाद वी हैव एक्टिव अटेंशन. इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे लेक्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर पेइंग एक्टिव अटेंशन. दिस इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ पैसिव अटेंशन बिकॉज इसमें एक कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व्ड है और आप जो अटेंशन पे कर रहे हैं यू आर डूइंग दिस वॉलंटरीली. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी पैसिव अटेंशन. इंसान की ये नेचर है कि कोई भी काम अगर वो लगातार करता रहता है, रिपीट करता है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज होती है, वी बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट टास्क.
और सेकेंडरी पैसिव अटेंशन भी यही चीज़ है। जब हम किसी काम को करने के आदी हो जाते हैं, तब उस काम को करने में फिर हमें कॉन्शियस एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। तो सेकेंडरी पैसिव अटेंशन इज़ द टाइप ऑफ अटेंशन जिसमें आप मोटिवेशनल या हैबिचुअल अटेंशन को इस्तेमाल करते हैं। एज टीचर्स हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि क्लास में हमारे स्टूडेंट्स भी एक्टिव अटेंशन की जगह पर सेकेंडरी पैसिव अटेंशन को यूटिलाइज़ करें, विच रिक्वायर्स मिनिमम कॉन्शियस एफर्ट। और ये इस तरह से किया जा सकता है डेवलप कि हम बच्चों के अंदर अटेंशन पे करने की हैबिट डेवलप करवा दें। These habits can be developed by using some effective strategies and controlling some conditions and factors which influence our attention. चलिए हम लोग अब इन conditions और factors के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। Following are the conditions and factors which influence our attention the most. मैंने आप लोगों के लिए एक acronym devise किया है, Reminder, which will help you remember all of these conditions and factors along with the strategies which you can incorporate in your classroom. First, we have readiness. Dear teachers, it is a very simple rule of thumb. If your students are not ready, they are not going to pay attention. Simple सी बात है। इसलिए it is very important कि आप अपना lesson start करने से पहले अपने students को ready करें so that during the lesson they don't feel lost and you get their undivided attention. A strategy which you can apply to do this is using the KWL chart. What you need to do is अपने क्लास में lesson begin करने से पहले tell your students the topic which you will be covering today, followed by the lesson objectives. उसके बाद you can ask your students what they already know about this topic. ये सारी चीज़ें आप first column में place कर सकते हैं. Then ask your students कि वो इस topic के बारे में और क्या जानना चाहते हैं. What are they curious about? What are their doubts? What do they want to learn? ये सारी चीज़ें आप second column में place कर सकते हैं. And when your lesson is over, जो भी चीज़ें आपने आज क्लास में बच्चों को सिखाई हों, whatever the students have learned, you can put them in the third column. This chart is an excellent way to not only make your students ready for the lesson you are about to teach them, in fact, it is a great form of summarizing everything that you have covered during the day. Next we have energize. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चों के साथ कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें विच मेक्स देम एनर्जाइज, विच बूस्ट्स देयर एनर्जी. वन एग्जाम्पल कैन बी प्लेइंग साइमन सेज विद देम फॉर अ मिनट और टू. इससे बच्चे मेंटली और फिजिकली अलर्ट हो जाएंगे एंड दे विल बी एबल टू पे बेटर अटेंशन टू वॉट यू आर अबाउट टू टीच देम. नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट. द ह्यूमन ब्रेन इज़ वायर्ड इन सच अ वे कि हम मूवमेंट की तरफ फ़ौरन अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं. मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे उन खिलौनों की तरफ ज़्यादा जल्दी अपनी अटेंशन पे करते हैं, ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं. इवन एज एडल्ट्स वी आर कंडीशनड कि हम उन एडवर्टिजमेंट्स की तरफ फ़ौरन अपनी तवज्जो देते हैं जो नियॉन साइंस पे होती हैं, बिलबोर्ड्स पे होती हैं, विच आर मूविंग. इवन ऑन टीवी न्यूज़ हेडलाइंस टिकर पे मूव कर रही होती हैं so that they're able to grab our attention. The same strategy can be utilized in the classroom as well. It is recommended, it is suggested कि आप अपनी क्लास में जो भी बच्चों को टॉपिक समझा रहे हैं उसके साथ बच्चों के लिए कोई वर्केबल मॉडल या चार्ट इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों. अनदर स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज़ इज़, अगर आपकी क्लासरूम की सेटिंग आपको अलाउ करती है, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप क्लासरूम में एक जगह खड़े होकर लेसन डिलीवर करने की बजाय क्लासरूम में मूव करें. अगर आप क्लासरूम में बच्चों के साथ मूव करेंगे, आप बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चे आपके साथ इंगेज रहेंगे और बच्चे आपकी तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से अटेंशन पे कर सकेंगे. नेक्स्ट वी हैव इंटेंसिटी. जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसकी इंटेंसिटी हाई होती है तो हम उसकी तरफ फ़ौरन अपनी अटेंशन पे करते हैं. इसलिए इट इज़ सजेस्टेड फॉर टीचर्स कि वो अपने क्लासरूम में हाई इंटेंसिटी वाले स्टिमुलसेस को इनकॉर्पोरेट करें. मिसाल के तौर पर वी हैव लाइवली कलर्स, ब्राइट लाइट्स. इवन अपनी वॉइस की इंटेंसिटी को थोड़ा हाई रखें ताकि बच्चे अपना अटेंशन लूज़ ना करें और आपकी तरफ बिल्कुल फोकस्ड रहें. नेक्स्ट वी हैव नॉवेल्टी. कोई भी चीज़ जो नई होती है वो फ़ौरन लाइमलाइट में आ जाती है. हेंस इट इज़ एडवाइज्ड फॉर टीचर्स कि अपने क्लासरूम के रूटीन के अंदर जो आप काम करते हैं
उन्हें थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी क्लास का ये रूटीन है, अगर आपकी क्लास की ये हैबिट है कि आप अटेंडेंस इस तरह से लेते हैं दैट यू हैव अ रोल कॉल, बच्चे अपनी प्रेजेंट कहते हैं एंड देन यू कंटिन्यू, इसकी जगह पे व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन आस्क स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, जैसे उनका नाम कॉल होता है दे से देयर प्रेजेंट एंड सिट डाउन। इट इज़ अ वेरी माइनर चेंज विच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर क्लास, ताकि इससे क्लासरूम के रूटीन के अंदर एक नॉवेल्टी डेवलप हो और बच्चों का अटेंशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरेशन। इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपनी क्लासरूम के ड्यूरेशन के दौरान बच्चों को कुछ ब्रेन ब्रेक्स दें। नाउ व्हाट आर ब्रेन ब्रेक्स? दे आर शॉर्ट एक्टिविटीज़, टाइम्ड एक्टिविटीज़ जो आप बच्चों को दे सकते हैं, और इन ब्रेन ब्रेक से बच्चे ना सिर्फ रिलैक्स होते हैं बल्कि अपनी अटेंशन को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बच्चे आपकी लेसन की तरफ रीफोकस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को कोई छोटी एक्टिविटीज़ करवा दें विच आर टाइम्ड फॉर अ मिनट और टू। One example that I can share with you is you can ask the students that they should write all the words they can think of which begin as well as end with the letter E. It's a little challenging, बच्चे इसके बारे में बैठ के थोड़ा सा सोचेंगे भी. It can be entertaining for the students as well as engaging. Next we have age. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, attention span increases with age. ऑल्दो आजकल कुछ अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से बच्चों का, इनफैक्ट एडल्ट्स का भी अटेंशन स्पैन बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू स्क्रीन्स. रिगार्डलेस, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अ टीचर बिकॉज दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आप अपनी क्लासरूम में जिस एज ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं what is their attention span, and according to this information, according to this knowledge, आप अपना lesson plan कर सकते हैं, and you can even get a better understanding कि आपको brain breaks कहाँ पर introduce करवाने हैं during your lecture, which will help to redirect and refocus the attention of your students. I'm sure आप सब लोगों को टेलीफोन तो ज़रूर याद होगा. एक टाइम था जब हमें अपना नंबर याद हो ना हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली का नंबर याद हो ना हो, टेलीफोन का नंबर हम सबको याद हो गया था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ रेपिटेशन. ये जिंगल, ये एडवर्टाइजमेंट इतनी बार रिपीट की गई थी कि हम सबको आज भी टेलीफोन का नंबर याद है. द सेम स्ट्रैटेजी कैन बी यूटिलाइज्ड इन द क्लासरूम एज वेल. आप अपने बच्चों को क्लासरूम में जो की कॉन्सेप्ट्स या मेन आइडियाज़ पढ़ा रहे हैं, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू कॉन्स्टेंटली रिपीट दैम विच विल हेल्प टू मेक दैम स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब जब हम रेपिटेशन की बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स रिपीट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे. एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स. लेट्स रिपीट दैम. एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स. ऑल राइट, सो फार हम लोगों ने इस लेसन में डिस्कस कर लिया है व्हाट इज़ अटेंशन, व्हाट आर इट्स डायनामिक्स, हमने टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में बात की, एंड नाउ वी हैव कंक्लूडेड all the conditions and factors as well as strategies which you can incorporate in your classroom to make sure that your students pay attention in a much better way. अब हम बात करेंगे about the ESA method. The ESA method is actually a framework, a teaching methodology which you can use to drive your lesson. This methodology has 3 steps: engage, study and activate. यूजुअली लैंग्वेज टीचर्स इस मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली दोज हु आर टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, बट वी हैव फाउंड दैट द ESA मेथड इज सच अ सिंपल टीचिंग मेथडोलॉजी दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनी टीचर. Let's take a closer look at each of these steps. We begin with engage. In this phase, the teacher can utilize various tools to trigger any or all of the 5 senses of the students. For example, you can make use of flashcards, charts, stories, working models, games और sensory boxes जिनकी importance के बारे में हमने पहले जिक्र किया था. As you can see in this cycle, there are 8 different types of learners, but usually हमारी classroom में majority of the students are either visual learners, auditory learners और kinesthetic learners. Hence, it is advised for teachers कि वो उन engagement methods को utilize करें which will trigger these 3 types of learners. After engaging your students, the next phase is study. As the name suggests, इस phase में all you have to do is simply follow your lesson plan which you have prepared earlier, and keep in mind
the conditions and factors which we have discussed before, ensuring that you're able to control them and utilize the strategies which we've discussed previously. Then we have the last step, which is activate. Contrary to what the name suggests, यहाँ पर our task is not to activate the students. In fact, here we have to check कि हमने engagement की phase में बच्चों की जो senses को trigger किया था, उससे बच्चों के अंदर learning का process activate हुआ या नहीं. And the way to check that is by obtaining feedback from the students. Feedback obtain करने के बहुत सारे तरीके हैं. For example, if you see that the students are able to answer the questions which you are asking them, or they themselves are asking you questions or queries from the lecture which you've just delivered, this is a fine example of receiving positive feedback from your students. Other ways of checking feedback and to check whether active learning had occurred or not is to check them through assessments by giving them projects, homeworks, or even classwork. This brings us to the end of today's class. आज की क्लास में हम लोगों ने बात की about attention and its dynamics. What are the different types of attentions? We discussed the conditions and factors which influence our attention along with some effective strategies. Then we talked about the attention span and took a closer look at the ESA framework. So dear teachers, were you able to remember the names of the fruits which I had asked you to memorize in the beginning of the lesson? They were apple, mango, banana, orange, and grapes. If you were able to remember them, then that's great. Actually, this activity was me trying to give you an example of how easy it is to incorporate such memory challenges, timed games, and brain breaks into your lesson. This will not only keep your students engaged and attentive in the classroom, they will also make your classroom more fun. We hope all of this information will help you create a magical difference in your class as you continue the process of learning and development. Thank you very much for joining us.